अगर आप CSS सीख रहे हो तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम सीखेंगे CSS बॉक्स जो वेबसाइट की डिजाइन का मेन बेस होता है। चलिए तो दोस्तों बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल लाड है। CSS बॉक्स क्या होता है? CSS मॉडल एक कंसेप्ट है जो बताता है कि HTML एलिमेंट एक बॉक्स है। हम समझते हैं HTML बॉक्स किस तरह से वर्क करता है। इसके लिए हमारे पास 4 अलग अलग पॉइंट्स हैं जिसे हम इजीली समझेंगे। कंटेंट में हम एलिमेंट के अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे, इमेज लिखेंगे या फिर उसके अंदर कोई इनपुट दे देंगे तो वो उसका एक कंटेंट हो गया। दूसरा है पैडिंग, जो भी हमारा कंटेंट होगा उसके अंदर मीन्स के जो हमारा कंटेंट होगा उसकी आजू बाजू जो स्पेस होगी उसे हम पैडिंग बोलेंगे। बॉर्डर, जो हमारा बॉक्स होगा उसकी जो लाइनिंग होगी उसे हम बॉर्डर बोलते हैं। बॉर्डर के बाहर जो स्पेस होगी हम उसे मार्जिन बोलेंगे। दोस्तों इसे मैं प्रॉपर समझाता हूँ ताकि आपको पता चले। दोस्तों ये रहा बॉक्स का स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग करके भी बनाया है जिससे कि आपको ज्यादा पता चले। पहला हमारी मार्जिन रहती है, उसके बाद उसकी बॉर्डर रहती है, उसके बाद अंदर उसकी पैडिंग और बीच में कंटेंट रहेगा। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर था ताकि आप समझ सको। दोस्तों ये आपको मैं एग्जांपल में समझाऊंगा ताकि आपको ये ज्यादा पता है। पहले हम कंटेंट समझते हैं। कंटेंट एलिमेंट का एक्चुअल डेटा होता है, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज या वीडियो, जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, इसलिए कुछ भी ले सकते हैं। उसके बीच में जो हमने लिखा कंटेंट में कोई भी हम जो भी टेक्स्ट लिखा उसे हम कंटेंट बोलते हैं, और जो हमने एलिमेंट स्टार्ट किया था उसे हमने बंद कर दिया। दोस्तों नीचे मैंने सिंपल एक एग्जांपल दिखाया है जिससे कि आपको पता चले। मैंने ऑलरेडी क्या किया है कि एक स्टाइल एट्रीब्यूट लिया है, उसके अंदर विड्थ और हाइट मैंने फिक्स कर दी है ताकि आपको यहाँ पे शो हो। चलिए दोस्तों मैं ब्राउजर में दिखाता हूँ ताकि आपको ज्यादा पता चले। दोस्तों हम एडिटर में आ गए हैं। यहाँ पे मैंने जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो पहले ही लिख दिया कि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। यहाँ पे हम लिखेंगे डिवीजन टैग और डिवीजन टैग को बंद कर लेंगे, और बीच में हम लिखेंगे कंटेंट और कंट्रोल एस से फाइल को सेव कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमने स्टाइल एट्रीब्यूट लिखा था वो भी लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। विड्थ 200 पिक्सल दी थी, उसके बाद मैंने दी थी हाइट 100 पिक्सल। कंट्रोल से फाइल को सेव कर लेते हैं। चलिए दोस्तों ब्राउजर में जाते हैं। ब्राउजर में आ गए दोस्तों, आप देख सकते हो हमने जो टेक्स्ट लिखा वो यहाँ पे शो हो रहा है। चलिए तो इसे साइज में थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको सही से दिखे। दोस्तों यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है वो करेक्ट कर देता हूँ। पहले फाइल को मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर शो हो रहा है। दोस्तों आप देख सकते हो हमने जो टेक्स्ट लिखा वो शो हो रहा है। हमने दोनों तरफ हाइट और विड्थ दी थी, वो हमें यहाँ पे एक्चुअल दिख नहीं रहा। वो हम कैसे देखेंगे? उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे और लास्ट में जो हमारा ऑप्शन रहता था इंस्पेक्ट, उसके ऊपर जाते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट आई भी प्रेस कर सकते हैं। आप देख सकते हो जैसे ही हमने कोड में लिखा था डिवीजन टैग, स्टाइल एट्रीब्यूट, विड्थ, हाइट, वो सब वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस ले जाता हूँ, होवर करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे लेफ्ट साइड कॉर्नर पर जो टैग का नेम है उसके बाद जो मैंने विड्थ और हाइट दी थी वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। ये जो बॉक्स शो हो रहा है वो उसकी एक्चुअल स्पेस है। नेक्स्ट है पैडिंग। नेक्स्ट है पैडिंग। पैडिंग कंटेंट के अंदर स्पेस होती है। पैडिंग कंटेंट के अंदर की स्पेस होती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है। जो कंटेंट डिवीजन बना था उसकी मैंने पैडिंग दे दी है 20 पिक्सल, जिससे कि वो जो कंटेंट के आजू बाजू वो पैडिंग कर देगा ताकि आपको आजू बाजू स्पेसिंग दिखेगी। इस तरह से जैसे कि मैंने चारों तरफ पैडिंग पैडिंग लिखा है वो पैडिंग ले रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पे टेक्स्ट में आपको बताया है
पैडिंग कौन सी है। चलिए तो वो आपको एग्जांपल में दिखा देता हूँ और साथ में मैं बॉर्डर भी अप्लाई कर दूंगा ताकि आपको एक्चुअल पता चले, तो आपको समझ आएगा। चलिए तो हम एडिटर में जाते हैं। हम एडिटर में आएंगे, हमने जो पहले विड्थ और हाइट दी थी वो अभी निकाल देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ पैडिंग और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20 पिक्सल। बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड। बाय डिफॉल्ट उसका कलर ब्लैक रहता है, तो यहाँ पे मैं कलर नहीं दे रहा हूँ। कंट्रोल एस से फाइल को सेव करता हूँ, आपको बॉर्डर दिखी और आपको ज़्यादा समझ आए। हम ब्राउज़र में आ गए और फाइल को रिलोड करते हैं। आप देख सकते हो जैसे ही मैंने फाइल रिलोड की तो हमारी बॉर्डर शो हो रही है, बीच में कंटेंट हो रहा है, बट कंटेंट के आजू बाजू हमें स्पेस शो हो रही है। तो मैं ये आपको होवर करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो जो हमारा एक्चुअल कंटेंट है उसका बैकग्राउंड ब्लू और जो पैडिंग है उसका बैकग्राउंड हमें येलो शो हो रहा है। बॉर्डर एलिमेंट के अराउंड लाइन होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया। तो उसके लिए हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है बॉर्डर, उसके बाद पिक्सल, कितने पिक्सल की हमें बॉर्डर चाहिए वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है हमें कौन सी चाहिए, सॉलिड चाहिए, डॉटेड चाहिए, वो टाइप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कलर लिखेंगे। बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर रहता है, हम जो कलर चाहिए वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम एडिटर में जाके वो भी देख लेते हैं। बॉर्डर एक्चुअली हमने अप्लाई की थी, तो फिर से मैं ये समझा देता हूँ। तो हम एडिटर में आ गए, हमने बॉर्डर पहले ही अप्लाई कर दी, तो फिर से मैं अप्लाई कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। मैं एक काम करता हूँ, इसे थोड़ा अलग कर देता हूँ तो कि आपको ज़्यादा पता चले। जैसे कि यहाँ हमारी स्टाइल प्रॉपर्टी थी, उसके बाद इसे मैं एक कंटेंट था और यहाँ पे मैं लिखूंगा बॉर्डर। उसके बाद मैं यहाँ पे 2 पिक्सल दे दूंगा, यहाँ पे मैं दे दूंगा सॉलिड और यहाँ पे मैं रेड कलर दे देता हूँ। ओके दोस्तों, आप एक ही लाइन में लिखे, ये मैं आपको समझाने के लिए अभी अलग अलग लिख रहा हूँ। बाद में आपको मैं ये भी समझा दूंगा कि एक्चुअल हम कोडिंग करते हैं तब हम किस तरह से हमारे कंटेंट को रखते हैं, ताकि हमें और हमारे डेवलपर्स को इजीली समझ आए। क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट में बहुत सारे डेवलपर एक साथ काम करते रहते हैं, इसलिए हमें हमारा कोड एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखना पड़ता है ताकि वो सभी को इजीली समझ आए। हम ब्राउजर में आ गए, पेज को रिलोड करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हो जैसे ही मैंने पेज को रिलोड किया तो यहाँ पे बॉर्डर थी वो 2 पिक्सल की हो गई और कलर हमने रेड दिया था तो वो रेड कलर आ गया। हमने पैडिंग ऑलरेडी अभी तक रखी है तो वो पैडिंग भी ले रहा है। एक काम करते हैं, हम बॉर्डर की साइज और कलर दोनों चेंज करते हैं ताकि आपको समझ आए। हम एडिटर में आ गए, बॉर्डर को हम अभी 4 पिक्सल कर देते हैं और कलर को अभी मैं ब्लू कर देता हूँ। ब्लू कर देता हूँ और जो ये है उसे इसके बॉर्डर की स्टाइल को मैं डॉटेड कर देता हूँ। फाइल को रिलोड करते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों जैसे ही मैंने फाइल को रिलोड किया तो हमारी बॉर्डर डॉटेड में हो गई और उसकी साइज 4 पिक्सल हो गई। यहाँ पे आपको साइज में इसलिए डिफरेंस नहीं शो हो रहा क्योंकि यहाँ पे हमने डॉटेड कर दी है। चलिए तो और साइज बढ़ा दीजिए ताकि आपको ज़्यादा पता चलेगा। दोस्तों आपने देखा जैसे ही मैंने पेज रिफ्रेश किया और मैंने साइज 8 पिक्सल कर दी तो डॉट्स बड़े हो गए। तो इस तरह से हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर, वो तो मैं आपको बाद में भी समझा दूंगा, बट मैं अभी आपको ये बेस समझा रहा हूँ। पहले आपको मैं बेस समझा रहा हूँ, बाद में मैं आपको शेष की 1 बाय 1 प्रॉपर्टी भी समझा दूंगा। मार्जिन एलिमेंट के बाहर स्पेस होती है, जैसे कि ये हमारा कंटेंट है, उसके बाद पैडिंग है, उसके बाद बॉर्डर, उसके बाद जो बाहर स्पेस है वो मार्जिन है। तो ये भी मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा पता चले। तो हम एडिटर में आ गए, एक काम करते हैं, अभी बॉर्डर को 2 पिक्सल कर देते हैं और यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं मार्जिन को 20 पिक्सल और बॉर्डर को अभी सॉलिड ही रखेंगे ताकि आपको पता चले। और एक मैं CSS प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि प्रॉपर शो हो।
हम ब्राउजर में आए गए पेज को रिलोड करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमने मार्जिन अप्लाई कर दी है, जिसके कारण यहाँ पे ऊपर भी स्पेस ले रहा है, बॉर्डर के अंदर भी स्पेस आ रही है और बीच में कंटेंट भी शो हो रहा है। कंटेंट CSS प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन सेंटर की है ताकि ये हमें सेंटर में शो, इसलिए मैं आपको सब कुछ फिर से एक बार प्रॉपर्ली समझा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हम स्पेक का यूज करेंगे। उसमें मैंने पैडिंग दी थी 20 पिक्सल, जो आपको बॉर्डर के अंदर लाइट येलो कलर में शो हो रही है। उसके बाद मैंने दी थी बॉर्डर जो हमें अभी भी शो हो रही है ब्लू कलर की, बट इसके ऊपर कलर ओवरलैप हो रहा है, इसलिए आपको कलर अलग दिख रहा है, पिंक जैसा। उसके बॉर्डर के बाद मैंने मार्जिन दी थी 20 पिक्सल, जो आपको बॉर्डर के बाहर चारों साइड शो हो रही है लाइट ऑरेंज कलर के अंदर। और लास्ट में मैंने अलाइन प्रॉपर्टी यूज करी, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, जिससे कि हमारा कंटेंट सेंटर में आ रहा है। ये था CSS बॉक्स मॉडल, जो सभी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होता है। सेम प्रॉपर्टी में आपको दूसरे एलिमेंट पे भी अप्लाई करके दिखाता हूँ ताकि आपको ज्यादा पता चलेगा। तो हम एडिटर में आ गए, थोड़ी स्पेस कर देते हैं और बीच में यहाँ पे अभी मैं H1 ले लेता हूँ और H1 को बंद कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा कंटेंट और यहाँ पे मैं कंटेंट की जगह हेडिंग लिख दूंगा और यहाँ पे मैं स्टाइल एट्रीब्यूट अप्लाई करता हूँ। अभी मैं इनलाइन स्टाइल का ही यूज करूंगा ताकि आपको पता चले कौन से टैग पे कहाँ यूज हो रही है और मुझे एक ही एलिमेंट पे CSS अप्लाई करवानी है। तो यहाँ पे मैं एंटर हिट करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले मैं बॉर्डर लिख देता हूँ। बॉर्डर में लिख देता हूँ 2 पिक्सल, सॉलिड, बाय डिफॉल्ट ब्लैक रहेगी इसलिए मैं कुछ लिख नहीं रहा। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ पैडिंग, वो भी मैं 20 पिक्सल ले रहा हूँ। उसके बाद रहेगी मार्जिन, उसे भी मैं 20 पिक्सल दे रहा हूँ। लास्ट में टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ ताकि हमें टेक्स्ट सेंटर में बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट अलाइन होता है, वो लेफ्ट से स्टार्ट होता है। तो हम ब्राउजर में जाके देखते हैं, हम पेज को रिफ्रेश करते हैं। राइट साइड पर हमें दोनों एलिमेंट दिख रहे हैं, एक डिवीजन और दूसरा H1 टैग। तो पहला हमने समझा था, अभी हम दूसरा समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें नाम कट रहा है तो उसे मैं जूम आउट थोड़ा कर देता हूँ तो यहाँ पे हमें प्रॉपर दिखेगा। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम रिस्पॉन्सिव के बारे में भी सीखेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें हेडिंग शो हो रहा है, प्रॉपर शो होता है। अभी मैं स्पेक में आपको प्रॉपर समझाता हूँ। यहाँ पे हमें बॉक्स शो हो रहा है। एक काम करता हूँ, पहले मैं हमारा एलिमेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूंगा। हमने मार्जिन अप्लाई की थी, वो आप देख सकते हो चारों साइड 20-20% यहाँ पे हमें चारों साइड 20 पिक्सल हमें दिखा रहा है, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। उसके बाद आती है बॉर्डर, जो हमने 2 पिक्सल दी थी वो भी हमें दिखा रहा है। उसके बाद हमने दी थी पैडिंग, जो पैडिंग दी थी वो भी 20 पिक्सल दिखा रहा है चारों साइड उसके, और कंटेंट हमें बीच में शो हो रहा है। तो मुझे लगता है दोस्तों आपने समझ लिया होगा कि CSS बॉक्स मॉडल क्या है। जो आपको कुछ पता नहीं चला, अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको एक गिफ्ट के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। बॉक्स मॉडल को आप एक गिफ्ट की तरह समझ सकते हो। कंटेंट हमारा यहाँ पे एक गिफ्ट है। जैसे हम गिफ्ट के आजू बाजू वाइट पेपर रखते हैं ताकि अराउंड स्पेस बनी रहे। बाद में आएगी बॉर्डर, जिसे हम बॉक्स का कवर समझ सकते हैं। और लास्ट में आएगी हमारी मार्जिन, जो बॉक्स के आजू बाजू वाइट स्पेस होती है। तो आपको CSS बॉक्स मॉडल समझ आ गया होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हर एलिमेंट एक बॉक्स है जो मैंने आपको समझाया। पैडिंग एलिमेंट के अंदर होती है, मार्जिन एलिमेंट के बाहर होती है। CSS बॉक्स मॉडल लेआउट कंट्रोल करने के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हमने सीखा CSS के मॉडल के बारे में, जिसमें हमने देखा कंटेंट, पैडिंग, मार्जिन और बॉर्डर। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टी। दोस्तों आज हमने CSS बॉक्स मॉडल समझा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर।
और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आने वाली अपडेट आपको जल्दी मिले। थैंक यू सो मच। हैप्पी कोडिंग।